नमस्कार दोस्तों, बी अलर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त केतन क्रिश्चियन। आज की वीडियो में डिज्नी में दिखाए जाने वाले सिंबलिज्म और सबलिमिनल मैसेज के बारे में जानेंगे। ये देखकर हमारे होश उड़ने वाले हैं कि हम हमारे बच्चों को क्या दिखा रहे हैं। सबलिमिनल वर्ड साइकोलॉजी में इस्तेमाल किया जाता है, जिसका कनेक्शन इंसान के दिमाग से है। सबलिमिनल का मतलब है अनजाने में मस्तिष्क को प्रभावित करने वाला, यानी इंसान को पता ही नहीं चलता और उसके दिमाग में कोई मैसेज स्टोर किया जाता है। इंसान को अंदाजा भी नहीं होता कि वो सीख रहा है और उसके दिमाग में डाल दिया जाता है। उसे सबलिमिनल प्रोग्राम कहा जाता है। ये सबलिमिनल मैसेजेस इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि कब वो इंसान की आदत बन गया है। ये वीडियो बच्चों के देखने की नहीं है, इसीलिए अगर आप 18 साल से कम उम्र वाले हैं तो आप कृपा करके ये वीडियो न देखें। और अगर आप 18 साल से बड़े हैं तो आप इसी वीडियो के जरिए समझें कि डिज्नी कैसे आपके बच्चों के जहनों के साथ खिलवाड़ कर रहा है। सबलिमिनल मैसेजेस स्क्रीन पर कुछ सेकंड के लिए ही दिखाई देते हैं, इसीलिए हमारा कॉन्शियस माइंड इसे पकड़ नहीं पाता है, मगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड इन सभी चीजों को स्टोर कर रहा होता है। डिज्नी की फेमस एनिमेशन फिल्म द लायन किंग में ये शेर जब यहाँ इस पहाड़ पर बैठता है तो जो धूल हवा में उड़ती है तो वो लफ्ज सेक्स बनाती है, जो यहाँ साफ साफ दिखाई देता है। ये लफ्ज बच्चों के लिए नया और एक्साइटेड होता है और आजकल इंटरनेट आम बना दिया गया है और बच्चे जब फ्री होंगे या बोर हो रहे होंगे तब ये यही वर्ड सर्च करना शुरू कर देते हैं। ये लफ्ज सिर्फ लायन किंग मूवी में ही नहीं बल्कि डिज्नी की हर एक कार्टून फिल्म में आपको देखने को मिलेगा। ये शैतान के पुजारी अलग अलग तरीकों से हमारे बच्चों का ध्यान सेक्स की तरफ करना चाहते हैं, जैसे कि एंगल्ड मूवी के पोस्टर पर ही सेक्स लिखा हुआ देखने को मिलता है। जानबूझकर ये लफ्ज बार बार बच्चों के सामने लाया जाता है। हमारे बच्चों को ये पता ही नहीं होता कि वो क्या देख रहे हैं, मगर यही चीज उनकी आदतें बन जाती है। डिज्नी मूवीज गंदगियों से भरा है, जिसे एक्सपोज करने में भी शर्म आती है, मगर इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ वर्ड सेक्स लिखे जाने तक सीमित नहीं है, आगे चलकर बहुत ही गंदे मैसेजेस होते जाएंगे। ये फोटो द लायन किंग मूवी से ली गई है। ये पहाड़ों को देखकर आपको क्या लगता है कि ये क्या है, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। डिज्नी की मूवी द रेस्क्यूअर, ये सीन में एक लड़की की नंगी तस्वीर लगाई गई है जो कुछ सेकंड के लिए स्क्रीन पर आती है और चली जाती है। बच्चों के कार्टून में इस तस्वीर का क्या काम? लायन किंग मूवी के पोस्टर पर एक लड़की की नंगी तस्वीर बनाई गई है और इस शेर की एक आंख दिखाई गई है, दूसरी आंख बनाई ही नहीं गई। इस मूवी में ऐसी गंदी चीजें दिखाई गई है जो हम सोच भी नहीं सकते। पीटर पैन मूवी के इस सीन को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ये डिज्नी बच्चों को क्या सिखा रहा है? डिज्नी बच्चों के दिमाग में ये डाल रहा है कि उनको अपने पेरेंट्स की बात नहीं सुननी चाहिए और ऐसे ही जिंदगी में नई नई चीजें सीखनी चाहिए। डिज्नी के हर एक मूवी में यही सिखाया जाता है, जैसे कि फाइंडिंग नीमो में नीमो अपने माँ बाप की बात नहीं सुनता और वो जाल में फंसकर समंदर से दूर चला जाता है। ऐसे ही लिटिल मरमेड में एरियल भी अपने पिता की नहीं सुनती। लायन किंग में भी यही सिखाया गया है, जो काम माँ बाप करने से मना करे वही काम करने के लिए इन मूवीज में सिखाया जाता है। डिज्नी की एक और सबलिमिनल प्रोग्रामिंग है कि वो लड़कों को ताकतवर और लड़कियों को कमजोर दिखाता है। डिज्नी अपनी मूवीज में प्रिंसेस को माँ बाप के अगेंस्ट जाने वाली ही दर्शाता है, जैसे कि जैस्मिन, लिटिल मरमेड, ब्रेव और फ्रोजन में ये चीज साफ देखने को मिलती है। आजकल के बच्चे इसीलिए पेरेंट्स की बात नहीं सुनते। बाइबल में प्रोवर्ब 22 और 6 में लिखा है कि बच्चों को इसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए और वो बुढ़ापे में भी उससे नहीं हटेगा। हम खुद अपने बच्चों को कार्टून्स लगा कर दे देते हैं ताकि हमें थोड़ा सा वक्त मिल सके, लेकिन बाद में इसका रिजल्ट ये आता है कि बच्चे माँ बाप की नहीं सुनते। डिज्नी अपनी मूवीज में प्रिंसेस को मुसीबत में डालता है और हमेशा कोई प्रिंस आकर उसे बचाता है, जो कि हमारी छोटी छोटी बच्चियों के दिमाग में ये डाला जाता है कि कोई प्रिंस चार्मिंग उसे लेने आएगा और बच्चियों को छोटी उम्र से ही मेकअप, महंगे महंगे कपड़े और दूसरों को अपने से नीचा मानना सिखाती है और खुद को प्रिंसेस समझती है। डिज्नी की मूवीज में अच्छाई और बुराई में कोई फर्क नहीं दिखाया जाता। डिज्नी सिखाता है कि माँ बाप की बातें न सुनने में मजा आता है या वह बहुत बोरिंग होता है, और उससे उल्टा बच्चे विलन, जादूगर जो कि दिखने में ही हॉरिबल होते हैं और वो आपके दोस्त ही होते हैं। इसीलिए हर शख्स को अच्छा ही समझना चाहिए। स्नो वाइट में दिखाया जाता है कि एक बूढ़ी औरत जो दिखने में ही विच लगती है वो स्नो वाइट को फल देती है और वो खा लेती है। इसी तरह एरियल के बाप की दोस्त जो दिखने में ही शैतानी लगती है वो एरियल की दोस्त बन जाती है और एरियल को उससे डर नहीं लगता। ऐसे ही अलादीन में प्रिंसेस विलन से दूर नहीं रहती। सिम्बा का अंकल उसे और उसके बाप को मार डालना चाहता है और उसे बता भी देता है, फिर भी सिम्बा उसको अपना दोस्त समझता है। डिज्नी की मूवीज में विलन जो कि देखते ही पता चल जाता है कि ये बुरा है, फिर भी हीरो उसे अपना दोस्त ही समझता है।
मूवीज में बच्चों को सच्चा प्यार पाने के लिए सिखाया जाता है कि अगर आप खूबसूरत हो तो ही आपको सच्चा प्यार मिल सकता है। ब्यूटी एंड बीस्ट में यही बताया गया है। बीस्ट एक बदसूरत था, इसीलिए उसको ठुकराया जाता है और कहानी के एंड में वही बीस्ट एक खूबसूरत प्रिंस में तब्दील हो जाता है और वो सुंदर लड़की खुशी खुशी उसे पसंद कर लेती है। लेकिन हमारे खुदा ने हमको बताया है कि सच्चा प्यार शक्लो सूरत से नहीं बल्कि अच्छे इंसान से मिलता है। 1980 में डिज्नी के डक टेल कार्टून में एक एपिसोड के सीन में दिखाया गया है कि डोनाल्ड डक डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर उसे चेक करने के लिए बिठाता है और वहाँ पीछे लिखा होता है आस्क अबाउट इल्यूमिनाटी। यहाँ ये साफ कह रहा है कि डिज्नी को इल्यूमिनाटी ही कंट्रोल कर रहा है। ये लोग हमारे बच्चों को शैतानी तालीम दे रहे हैं। मेरे प्यारों, मैंने आपके सामने डिज्नी मूवीज और कार्टून्स की हकीकत रखी है। अब ये आपके ऊपर है कि क्या आपको आपके बच्चे को ये देखने देना चाहिए कि नहीं। डिज्नी के स्टोर पर ये देखने को मिलता है। यहाँ 666 साफ दिखाई देता है। यहाँ आपको मार्क ऑफ द बीस्ट टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है। दोस्तों, डिज्नी मूवीज बच्चों के दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रहा है जो कि हमारी आंखों के सामने हो रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। ये हमारे बच्चों के जहनों में सेक्स और जादूगरी डाल रहा है और उन्हें ये सिखा रहा है कि ये सब अच्छा है। डिज्नी की मूवीज में इंसान को एनिमल्स के साथ जोड़ दिया जाता है, जैसे कि लिटिल मरमेड में आधी लड़की आधी मछली को दिखाया गया है और उसे हर बार बिकिनी टॉप में ही दिखाया जाता है। क्या हम हमारी बच्चियों को ऐसी ड्रेस में देखना पसंद करेंगे? ब्यूटी एंड बीस्ट में बीस्ट आदमी की तरह बिहेव करता है और लड़की के साथ प्यार करता दिखाया गया है। बाइबल से हमें जानकारी मिलती है कि उस जमाने में जो लोग शैतानिज्म पर बिलीव करते थे वो लोग आधा इंसान और आधा जानवर वाली मूर्ति की पूजा किया करते थे। हम यहाँ डिज्नी के चाइल्ड स्टार्स को देख लेते हैं जिन्होंने डिज्नी में काम किया। इन बच्चों की भी माइंड प्रोग्रामिंग की जाती है और ये लोग अपने आप को प्रिंस और प्रिंसेस समझने लगते हैं। जैसे ही वो जवान हो जाते हैं वो मासूम बच्चों से बुरे और सेक्स सिंबल बना दिए जाते हैं, जैसे कि माइली साइरस, जिसे हैना मोंटेना के नाम से फेमस कर दिया गया था। उसकी बहुत बड़ी फैन फॉलोइंग है और जैसे ही वो जवान हुई डिज्नी ने इस बच्ची को सेक्स सिंबल बना दिया, इसे बेशर्म और फहाशा बना दिया। रैकिंग बॉल की म्यूजिक वीडियो में इसे नंगा दिखाया गया है। माइली साइरस से पहले ब्रिटनी स्पीयर्स के साथ भी यही हुआ था। उसे भी अच्छा दिखाकर फिर उसे नंगा कर दिया और जब उसने इन शैतान के पुजारियों को एक्सपोज करने की कोशिश की तो इन्होंने उसे बदनाम कर दिया और पागल करार दे दिया। अब ब्रिटनी को कोई याद भी नहीं करता। इसी तरह अमांडा ने भी इनको ट्विटर के जरिए एक्सपोज किया। उसने लिखा कि ये लोग हमारे दिमाग के साथ छेड़छाड़ करते हैं और जो बोलने की या अपोज करने की कोशिश करता है उसे पागल करार देकर बदनाम किया जाता है। माइकल जैक्सन की बेटी पेरिस जैक्सन के साथ भी यही किया गया। उसने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि अ सीक्रेट सोसाइटी इज नॉट रियली सीक्रेट इफ यू नो व्हाट यू आर लुकिंग फॉर, सो डोंट वेट फॉर द इन्फो टू कम टू यू, टेक टाइम टू सीक इट आउट फॉर योरसेल्फ। इस ट्वीट में उसने 666 लिखा है। 3 जगह उसने 4 की जगह मैथमेटिकल 4 नंबर लिखा है और 2 जगह 2 की जगह मैथमेटिकल नंबर 2 लिखा है और एक बार इंग्लिश वर्ड 2 लिखा है। ये जानबूझकर लिखा है ताकि लोग जाने कि इल्यूमिनाटी एक सीक्रेट सोसाइटी है और वो उसकी मेंबर है। उसने सीक्रेट सोसाइटी की पिक्चर बनाकर अपने अकाउंट पर पोस्ट की है। तो दोस्तों, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब करें। और मैं अब आपको मिलूंगा अगली वीडियो में। तब तक के लिए प्रेज द लॉर्ड।